Welcome to all of you to my YouTube channel How I Can Learn. Today's topic is gas laws. In this topic we discuss about the gas law, pressure, volume and temperature relationships. Charles law, Gelshark law, Avogadro's law, the combined gas law, the ideal gas law. Gas laws concept. One of the most amazing things about the gas is that despite wide differences in chemical properties, all the gases more or less obey the gas law. ज़्यादातर गैसें जो है गैस लॉ के नियम का पालन करती हैं किसी न किसी रूप में. तो द गैस लॉज डील्स विद हाउ गैसेस बिहेव. इसके अकॉर्डिंग कि गैसें कैसे बिहेव करती हैं इसके बारे में रिस्पेक्ट टू प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट के बारे में. गैसेज आर ओनली स्टेट ऑफ मैटर. गैसेज क्या है? स्टेट ऑफ मैटर्स हैं. इट कैन बी कंप्रेस की जा सकती हैं वेरी लाइटली या उसको एक्सपेंडेड किया जा सकता है फिल ए वेरी लार्ज स्पेस. प्रेशर क्या है? एक रेशियो है बिटवीन द फोर्स पर यूनिट एरिया एंड विच इज़ कैलकुलेटेड, जो कैलकुलेट किया जाता है डिवाइड करके फोर्स बाय एरिया के द्वारा. विच द फोर्स एक्ट, जिस पर फोर्स जो है एक्ट करता है. अर्थ भी जो है कि ग्रेविटी भी एक्ट करती है एयर पर, एयर मॉलिक्यूल्स पर, तो उस पर एक फोर्स क्रिएट करती है और जिसको हम एयर पुशिंग ऑन अर्थ कहते हैं और इसी कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है. यूनिट की बात करें तो प्रेशर की यूनिट जो है मेनली पास्कल यूज़ की जाती है और स्टैंडर्ड एटमॉस्फियर भी यूज़ किया जाता है. इसके अलावा एक और यूनिट जिसको हम टॉर भी कहते हैं यूज़ करते हैं. और 1 एटमॉस्फियर इज द एवरेज प्रेशर एट द सी लेवल. इट इज़ नॉर्मली यूज एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ प्रेशर. SI यूनिट के बारे में बात करें तो पास्कल है, जो कि 1,01,325 पास्कल के इक्वल होता है एक एटमॉस्फियर. फॉर लेबोरेटरी वर्क एटमॉस्फियर इज़ वेरी लार्ज, सो ये मोर कन्वीनियंस यानी एक सरल यूनिट यूज़ की जाती है, सुविधाजनक यूनिट, इसको टॉर कहते हैं, जो कि 760 टॉर जो है एक एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है. और एक टॉर क्या है? कह रहा सेम यूनिट है जैसे कि मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल होती है. और इट इज़ ए प्रेशर दैट इज नीडेड टू रेज द ट्यूब ऑफ मरकरी 1 मिलीमीटर. इक्वल होता है किसके? 1 मिलीमीटर, जो कह रहा है कि रेज कर देता है मरकरी को. और इसमें अब 1 बाई 1 हम अगर पढ़ें गैस लॉ के बारे में तो पहला है कह रहा है कि प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप के बेस पर. तो फर्स्ट लॉ है बॉयल्स लॉ. ये प्रेशर और वॉल्यूम पर है. बॉयल्स लॉ कहते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम लॉ जो है के अनुसार वॉल्यूम ऑफ द गिवन अमाउंट ऑफ गैस हेल्ड एट द कांस्टेंट टेम्परेचर वेरीज इन्वर्सली. कह रहा है इन्वर्सली विद द अप्लाइड प्रेशर के. When the temperature and mass are constant, अगर किसी जो है किसी भी गैस का जो है टेम्परेचर और मास अगर कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली पी के, यानी V प्रोपोर्शनल टू 1/P के ये इक्वल माना जाता है. और इसी को आगे अगर हम कैलकुलेट करें इन अदर वे टू डिस्क्राइबिंग से दैट देयर प्रोडक्ट आर कांस्टेंट. इसका जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट यानी PV इज इक्वल टू CK. व्हेन प्रेशर गोज अप, जब प्रेशर जब बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी जो है वो क्या होगा? उसके डाउन होगा. और अगर वॉल्यूम जो गोज अप होगा तो प्रेशर डाउन होगा. सो फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी कैन बी डेराइव्ड. इस इक्वेशन से बनता है कि P1 V1 इज इक्वल P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 एक्सेट्रा. सो द इक्वेशन स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम and pressure is equal to the product of volume and pressure after a change in one of them under constant temperature. For example, अगर हम इसको समझें, एक एग्जाम्पल जिसमें कह रहा है कि किसी इनिशियल वॉल्यूम मान लीजिए किसी भी गैस का जो है 500 ml है, प्रेशर उस पर 760 टॉर लग रहा हो, तो और वॉल्यूम उसका जो है कंप्रेस करके अगर हम 450 ml बनाएं 40 ml की, तो प्रेशर उसका क्या होगा? तो फार्मूला लगाएं, प्लग द वैल्यू E1 V1 इक्वल P2 E2 के
तो प्रेशर हो गया 760, वॉल्यूम हो गया 500 ml और P2 हो गया निकालना है इसका, और V2 जो है 450 ml के हो गया। बाई कैलकुलेटर वी फाइंड दैट द प्रेशर इज 844 टोर आफ्टर द कंप्रेशन। तो कंप्रेशन के बाद इसका प्रेशर हो जाएगा 844। सेकंड लॉ कह रहा है कि चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ के डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर वॉल्यूम लॉ पे। दिस लॉ स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस हेल्ड एट कांस्टेंट अगर रखा जाए तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर की। सो V प्रोपोर्शनल T के, सेम एज बिफोर, कांस्टेंट कैन बी पुट इन, तो V अपॉन में T is equal C. So the volume goes up, temperature also goes up, and vice versa. Also same as before, initial and final value अगर इसकी ली जाए, टेम्परेचर अंडर कांस्टेंट रखा जाए, तो प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड बाई V1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन में T2 इज इक्वल टू V3 अपॉन में T3 के। इस तरह इसमें हम जो है चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट। नेक्स्ट लॉ कह रहा है कि अवोगाड्रो लॉ, और इनके लॉ के अकॉर्डिंग कह रहा है कि gives the relationship between the volume and relationship between the volume amount when pressure and the temperature are held constant। और रिमेंबर ये रहे कि अमाउंट जो मेजर की जाती है वो मोल्स में की जाती है। सो सिंस द वॉल्यूम इज वन ऑफ द वेरिएबल्स दैट द मीन द कंटेनर होल्डिंग द गैस इज फ्लेक्सिबल, तो सम वे एंड कैन एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट उनमें से या तो वो फैल सकती है या उस जो है कंप्रेस हो सकती है। सो इफ द अमाउंट ऑफ गैस इज ए कंटेनर इज इंक्रीज, द वॉल्यूम इंक्रीज, एंड इफ द अमाउंट ऑफ गैस इज कंटेनर इज डिक्रीज, so the volume is also decreases. So V proportional n, and before a constant can be put it, V upon n is equal to Ck. This means that the volume amount fraction will always be the same value if the pressure and temperature remain constant. And V1 upon n1 is equal to V2 upon n2 is equal to V3 upon n3. Come to the next. The combined gas law, V proportional T upon P. Now we can combine everything. We can into one proportion में अगर लें इनको, the volume of a given amount of gas is proportional to the ratio of its Kelvin temperature and its pressure. So same as before, a constant can be put in PV upon T is equal to Ck. As the pressure goes up, temperature also goes up, and vice versa. Also same as before, initial and the final volumes and temperatures under the constant pressure can be calculated. V1 upon T2, V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2 is equal to P3 upon V3 upon T3। इस तरह इसमें हम कंबाइन गैस लॉ के द्वारा सभी को एक साथ कंबाइन करके प्रोपोर्शन बना सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट, द आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस लॉ के अकॉर्डिंग कह रहा है कि द प्रीवियस गैस लॉ आल को अगर रिज्यूम कर लिया जाए, सभी जो गैस लॉ थी, तो उससे जो एक बनता है जो इन्हीं को सभी को फॉलो करें उनको हम आइडियल गैस कह सकते हैं, और दैट ओबे देम एज ऑल एग्जैक्टली। But over a wide range of temperature, pressure, volume, real gases deviate slightly from ideal. So according to Avogadro, the same volume of gas contain the same number of moles. Chemists could now determine formula of gaseous element and their formula masses. The ideal gas law is PV is equal to nRT, where n is the number of moles of the number of moles and r is the constant called the universal gas constant, and which is equal to approximately 0.0821 liter atmosphere per mole per Kelvin के इक्वल होता है।
come to the next. Other form of the gas law, और कौन से gas law हैं उसके बारे में. If the definition of the mole is included in this equation, result PV is equal to GNR GRT upon में FW, or FW is equal to GRT upon में PV. This equation provide a convenience way of determining the formula weight of gas if mass, temperature, volume and pressure of a gas are known can be determined. अगर हमें ये सारी पता हो तो इसके द्वारा हम सभी किसी एक को ना होने पर इसको हम सोल्व कर सकते हैं, यानी कैलकुलेशन कर सकते हैं बाय दिस लॉ. एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट. Partial pressure. Dalton's law of the partial pressure states that the total pressure of a mixture of the non-reacting gases is sum of their individual partial pressure. Total P is equal to PA plus PV plus PC plus PN. So total P is equal to NA RT upon में V plus NB RT upon में V plus NC RT upon में V plus NN RT upon में V. So total V is equal to NA plus NB plus NC plus NN upon में RT V के इक्वल होगा. सो इन बेस पर जो मेन इक्वेशन फॉर्म हुआ जिसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT, प्रोवाइड करता है वैल्यूएबल मॉडल ऑफ द relationship between the volume, pressure, temperature and number of particle in a gas. As an ideal model, it serves as a reference for the behavior of the real gas. ये रियल गैस के बिहेवियर की तरह जो है वह रेफरेंस है एक तरह से उसकी व्याख्या करने में. सो द आइडियल गैस इक्वेशन मेक्स सम सिंप्लीफाइंग assumption which is obey not quite true. So the real molecules do have volume and do attract each other. All gases depart from ideal behavior under conditions of low temperature when liquefaction begins, and high pressure volume are more crowded, so the volume of the molecules become important. वहाँ पर कह रहा है कि वॉल्यूम इसका जो है इम्पोर्टेंस हो जाता है मॉलिक्यूल का. सो reinforcement to the ideal gas equation can be made to correct for these deviations. In 1873, J.D. van der Waals proposed this equation, his equation, and which is known as van der Waals equation. There are the attractive force between the molecules and the pressure is lower than the ideal value. To account for this, pressure term is augmented by the attractive force term A upon V square. Likewise, real molecule have a volume. So the volume of the molecule is represented by the term B. So the term B is a function of the spherical diameter D, known as the van der Waals diameter, and temperature T. So the van der Waals equation for n mole of a gas is P plus n square A upon V square into V minus NB is equal to nRTK. This is the van der Waals equation, and this is the van der Waals equation. So thank you for watching. Don't forget like, share and subscribe.